हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने जो है कई सारे क्वेश्चन पहले कर लिए थे। तो दोस्तों, आप ना उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही डायरेक्ट पेपर में फंसेंगे दोस्तों, और नहीं तो इससे संबंधित क्वेश्चन फंसेंगे। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन की एक व्याख्या देता हूँ, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी मिला तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन वीडियो को ध्यान से देखें, और ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए तो कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें पॉलिटी आएगी दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा संविधान का। बिल्कुल पक्की बात है दोस्तों ये। ठीक है, तो कृपया आप जो है अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन हमने करे थे उससे आगे चलते हैं हम। जो पहले हमने 38 तक किया था दोस्तों, तो 38 से आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 38 वाला क्वेश्चन जो है ठीक से हो नहीं पाया था, तो इसको हम दोबारा से देख ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए दोस्तों? ठीक है, यानी कब जोड़े गए थे? तो कल हमने बताया था 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। इनकी कुल संख्या पहले तो 10 थी दोस्तों इसमें, और बाद में एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और वो था क्या? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, वो भी राज्य द्वारा। और प्रति माता पिता का यह कर्तव्य है कि हर बच्चे को जो है शिक्षा जरूर दिलवाए, जो 6 से 14 तक का जो बच्चा है। ठीक है, और ये 11वां मूल कर्तव्य कहलाया दोस्तों। तो कुल मिला के अब 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ये बताया हमने, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। क्या क्या शामिल है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। तो ये भी है। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य तो है ये, कर्तव्य है, अधिकार नहीं। अधिकार भी है हमारा, कर्तव्य है। ठीक है, ये भी है, आम चुनाव में मत देने का अधिकार। नेक्स्ट दोस्तों, तो दोस्तों चुनाव में वोट डालने का कर्तव्य नहीं है हमारा। ठीक है, हम डालें चाहे डालें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी है, लोगों में भ्रातृत्व पैदा करना, भ्रातृत्व भाव का। तो दोस्तों ये तो हमारा सब उसमें आता है, प्रस्तावना में। ठीक है, और उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में कुल 10 और वर्तमान में 11, मूल रूप से 10 थे और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसमें उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने कर्तव्य शामिल है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है ना, जो आज़ादी के लिए लड़े थे, हमें कोई ऐसी बात या ऐसी अफवाह नहीं फैलानी जिससे कि ठेस लगे, उनकी जो इमेज को ना ख़राब किया जाए। तो ऐसे कोई काम हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए, और अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना चाहिए दोस्तों। ये कुछ हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, और 51 काम में इनको शामिल किया गया है, भाग 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो भाग 4 है, 4 का ए में दोस्तों, या 4 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं दोस्तों? अगर वो पूछता कि दोस्तों मूल रूप से कितने, तो 10 आंसर हो जाता। अब कितने? 11। इसने ऐसा बोला ही नहीं है मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो हमने बताया 51 का है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई दोस्तों? मौलिक अधिकार दोस्तों। ठीक है,
तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों, ऐसा लग रहा है। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सभी न्यायालयों को, तो दोस्तों दोनों ही सही है, ठीक है। सारे न्यायालयों को भोगने का इनको अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और सभी न्यायालय यानी ए और बी दोनों ही आंसर है। तो सॉरी, सभी न्यायालयों को नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है ऐसा और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों में कोई प्रॉब्लम आई तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वो हमारे अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है, जो कि संदर्भ में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकारिता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। ये बताया था 5 रिट डाली जाती हैं दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है। ऐसे करके 5 जो है रिट जारी करी जाती हैं, जिसके तहत अगर कोई संस्था या कोई सरकारी व्यक्ति या कोई भी हो दूसरे व्यक्ति का के अधिकारों का हनन करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शिकायत करी जा सकती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों को, इसको ना एक तो निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं गलत है, ये निलंबित किया जा सकता, ये भी गलत है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है बिल्कुल। ऊपरी निर्दिष्ट कुछ भी नहीं, सही ही नहीं है। तो दोस्तों निलंबित किया जा सकता है, हमें पता है, क्योंकि जब आपातकाल लगता है ना, आपातकाल, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल, 2 अधिकारों को छोड़कर, जिसमें आर्टिकल 20 आता है, आर्टिकल 21 आता है दोस्तों, 20 और 21, इनको ही हम निलंबित नहीं कर सकते, यानी राज्य इसको निलंबित नहीं कर सकता। बाद बाकी सारे अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है विशेष स्थिति में, और वो विशेष स्थिति क्या होती है, आपातकाल का टाइम होता है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ ले रहे हैं इसको। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति अलग से 359 के तहत आदेश जारी करते हैं और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन कर प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी जब आपातकाल लगता है तो पता है आपको आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति हमारे सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर, ये कभी निलंबित नहीं होते हैं 20 और 21 दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, अभी बताया हमने, राष्ट्रपति ही सिर्फ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए इसको व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल शक्तियाँ आर्टिकल 352 संसद के अधीन है। अगर संसद बोलेगी कि साहब आप ये करिए तो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति करता है, पावर उसी के, लेकिन संसद के कहने पर दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो यही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध दोस्तों कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है, संसद, अभी बताया ना, सिर्फ संसद के कहने पर ही राष्ट्रपति घोषणा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार दोस्तों सबको पता, आर्टिकल नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 14 to 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रावधानित है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे भाग 3 में आते हैं दोस्तों, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चलता है, ये 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे। और इसमें जो 6 तरह के हमारे अधिकार हैं, और 6 में से जो पहला है समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के आते हैं, समता या समानता का अधिकार इसमें आता है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे इसमें आ जाएंगे दोस्तों, वो बताएंगे हम आगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, बताइए कैसे अधिकार दोनों को प्राप्त है दोस्तों? तो विधिक अधिकार तो दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को और विदेशियों को, केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। भारत में विधिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार
जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, मतलब केवल नागरिकों एवं विदेशियों को दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो वैधिक अधिकार नागरिकों विदेशी दोनों को प्राप्त है और सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों विदेशियों को प्राप्त है, सभी तो केवल भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? मूल अधिकार, अभी मैंने बताया ना कि सारे मौलिक अधिकार जो है भारत के नागरिकों के लिए तो सारे हैं, लेकिन विदेशियों के लिए कुछ कुछ नहीं है। तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये सबके लिए है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये सबके लिए, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो भारत के नागरिक सबके लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, केवल, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लें थोड़ा सा। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए आर्टिकल 15, 16 और 19, 29, 30 में हैं। ऐसे आर्टिकल जो 15, 16, 19, 29 और 30 में प्राप्त हैं वो अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है वह 19 में है, अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका निवारक नज़रबंदी का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबको अपना अपना मतलब फ्रीडम है, वो कहीं घूम फिर सकता है, जा सकता है, आ सकता है, घर बना सकता है ना, भारत में किसी भी राज्य में घूम सकता है। ठीक है दोस्तों, तो और बोल सकता है और सभा कर सकता है बिना हथियार के दोस्तों, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकता है। तो ये सब किस में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी को निवारक नज़रबंदी अधिनियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। आर्टिकल 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक नज़रबंद किया जा सकता है दोस्तों। इसका मतलब समझ, संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को संसद ऐसा कानून पेश करेगी कि उस व्यक्ति को 3 महीने तक नज़रबंद किया जा सकता है दोस्तों। कुछ विशेष दशाओं में 3 महीने से ज़्यादा तक कर सकते हैं। आर्टिकल 19 इस बात का प्रावधान करता है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। माफी चाहता हूँ दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? विधि यानी कानून की समझ, क्षमता, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समान अवसर जो है ना ये विपरीत है। कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। सी तो सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, आर्टिकल 16 ये कहता है। और विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा ऐसा कुछ नहीं है, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है दोस्तों। ठीक है ना, कानून का शासन नहीं चल सकता है, अगर किसी को तो विशेष अधिकार दे दो, किसी को कुछ मत दो, तो ये फिर विधि द्वारा शासन कहाँ होगा? ठीक है, यानी कानून के सामने सब बराबर कहाँ रहे, तो ये विपरीत कानून है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किस बात की? कानूनों की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान। तो दोस्तों डी ऑप्शन, कानूनों की समान सुरक्षा की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें। ठीक है, सब कुछ कानून के सामने सब लोग समान हैं और कानूनों की समान सुरक्षा भी होगी उसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो अभी बताया था हमने 6 तरह की स्वतंत्रताओं को, तो दोस्तों 6 तरह की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं अभी हम देख ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19
कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है और ये इस प्रकार है। कौन कौन सी हैं? वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति कुछ ही बोल सकता है। और जो मीडिया होती है ना, मीडिया भी इसी में आती है 19 के फर्स्ट में, ठीक है ना। मीडिया तभी तो कुछ ही बोल सकती है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता, तो शांतिपूर्वक आप कोई भी सम्मेलन या सभा कर सकते हैं दोस्तों। संगम या संस्था संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई पार्टी बना सकते हैं आप चुपचाप से, लेकिन उसमें क्या है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी जो आप काम कर रहे हो उससे किसी दूसरे के मौलिक अधिकार ना छीने जाएं। तो आप कोई भी काम कर सकते हो भारत के संविधान के तहत। फोर्थ है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद विचरण की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अधिकार है। और फिफ्थ है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। तो आप लोग जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश जाओ, यूपी जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं पर भी आप जो है अपना घर बना सकते हो, घर खरीद सकते हो। तो ये भी इस बात का हमें अधिकार है। नंबर 6 है दोस्तों वृत्ति उपजीविका और व्यापारिक स्वतंत्रता, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं दोस्तों, आप इनको ठीक से पढ़िए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ध्यान रखें यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं पैट के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। ध्यान रखना दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो शेयर करें दोस्तों में हमारी वीडियो को, और हमें सपोर्ट करें ऑन यूट्यूब। जय हिंद।